हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 86 शेड्यूल टू बी डन ऑन 20 February 2021 फॉर क्लास 9th. Students, today's worksheet is based on integrated grammar practice and you have to fill in the blanks with suitable determiners. बेटा आपने डिटर्मिनर्स अपनी ग्रामर बुक में भी फर्स्ट चैप्टर आपका डिटर्मिनर्स पर ही है. एक बार उससे रिवाइज करके फिर आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. और मैं साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका दे रही हूँ. तो देखिए, मोनिका हैज़ डैश कैंडीज़. सबसे पहले आपको जैसे बताया था कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. तो कैंडीज़ प्लूरल है तो ए तो आ नहीं सकता. मच क्वांटिटी के लिए होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि कैंडीज़ को, आपकी चॉकलेट्स को, आपकी टॉफ़ीज़ को आप काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मच भी नहीं हो सकता. एनी कहीं ना कहीं नेगेटिव के लिए यूज़ हो रहा होता है. डू यू हैव एनी पेन, कोई एक पेन है आपके पास. तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनिका हैज़ सम कैंडीज़. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सम. मोनिका के पास कुछ कैंडीज़ हैं. हाउ डैश मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे. तो हाउ अब अनकाउंटेबल है, आपने कभी भी सुना होगा हाउ मच शुगर, हाउ मच मिल्क. तो आपके जनरल सेंटेंसेस ही हैं कि आप कितना दूध पीते हैं हर रोज़. तो यहाँ पर मच आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है. मोर नहीं आएगा, काउंटेबल में मोर होता है, मैनी होता है. तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपको मिल जाता है हाउ मच. आंसर है आपका Then there were very dash people at the shopping mall today. तो पहले उसके मीनिंग को देखिए कि आज बहुत कम लोग थे. बहुत तो हो गया आपका वेरी, बहुत कम लोग थे शॉपिंग मॉल में. तो बेटा यहाँ देखिए, लिटिल तो आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है. वेरी सम कभी नहीं होता है फ्यू के लिए. अब यहाँ पर क्या आ जाता है, फ्यू और अ फ्यू में आपको डिफरेंस देखना है. तो वेरी फ्यू आप लगा के देखिए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है. देयर वर वेरी अ फ्यू नहीं हो सकता. और अ फ्यू जो है वैसे भी यूज़ किसके लिए होता है, जो एक सफिशिएंट, कुछ जो बस इनफ है, उसके लिए आप अ फ्यू कहते हैं कि सिर्फ पर्याप्त मात्रा में कुछ थोड़ा सा जितना आपको चाहिए था, अ फ्यू. यहाँ पे आएगा वेरी फ्यू. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड, जो चीफ मिनिस्टर है वो गए. चीफ मिनिस्टर विजिटेड डैश लोकेशन विच वॉज अफेक्टेड बाय फ्लड्स. तो चीफ मिनिस्टर वो सभी लोकेशंस पे गए जिन जिन पर असर था, जो फ्लड्स का असर था जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर वो गए. तो फ्लड क्या है, बाढ़ का असर जिन जिन एरियाज में था. तो लॉट तो आएगा नहीं बेटा, लॉट ऑफ प्लेसेस तो नहीं है. नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है. और यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं है. ऑप्शनल्स में नीदर और नॉर का यूज़ होता है जहाँ दो ऑप्शंस होती हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, एवरी, हर लोकेशन पे गए जहाँ जहाँ पे फ्लड का असर था. अब देखिए बेटा, आई रेफर टू डैश वेराइटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल. मैं एक आर्टिकल लिखने के लिए, कोई भी एक आर्टिकल लिखने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज को पहले देखती हूँ या देखता हूँ, उसके बाद उस आर्टिकल को लिखता हूँ. तो आई रेफर टू, वेराइटी से आगे तो बेटा ए आएगा, जैसे हमें पता है कि वो कॉन्सोनेंट है. और कोई एक आर्टिकल लिखने के लिए, और आर्टिकल अ, साउंड देखिए उसकी, साउंड को पहचानिए, वोवल साउंड है, आर्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे आएगा एन. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि स्टार्टिंग फर्स्ट में ए आएगा और सेकंड में एन आएगा. देन बोथ प्लेयर्स इन द फुटबॉल मैच हैव बीन वार्न्ड बाय रेफरी. जो रेफरी है उन्होंने फुटबॉल मैच में, जो रेफरी होते हैं वो रेफरी ने दोनों को वार्निंग दे दी प्लेयर्स को. बट डैश ऑफ देम सीम टू टेक सीरियसली. बेटा बोथ यानी कि दोनों प्लेयर्स को वार्निंग दी गई, लेकिन किसी एक ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको सीरियसली नहीं लिया. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नीदर और नॉर दो ऑप्शंस में आता है. ईदर के साथ और होता है, नीदर के साथ नॉर होता है. और वो दो ऑप्शंस में ना तो ये ना ये, नेगेटिव सेंस में नीदर नॉर और पॉजिटिव सेंस में ईदर और का यूज़ होता है. तो यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन दोनों में से एक ने भी उस बात को सीरियसली नहीं लिया. तो नो वन को नन. नन देखो कैसे बना है, नो वन, उससे बन गया नन.
तो उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो देखिए बेटा, वेजिटेबल ऑयल हैज़ डैश सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स। तो वेजिटेबल ऑयल हैज़ और सिंस का यूज़ है, तो आपको क्लू मिल जाता है इसी से कि वेजिटेबल ऑयल हैज़ और सिंस है तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यहाँ पर प्लस सिंस और फॉर प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंस की प्रेजेंस से हमें पता चल गया, यहाँ हैज़ दिया हुआ है तो आपका क्या आएगा, बीन और V3। तो देखिए बीन किसके साथ है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बीन और V3 यानी कि नो, न्यू, नोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत समय से उसके बारे में लोग जानते हैं। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट। कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी परिवार, जो कोई भी घरेलू, उसके बिना काम नहीं चला सकता, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होता है। एज इट डैश इन कुकिंग, जैसा कि उसका इस्तेमाल कुकिंग में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, वॉज नहीं है, किया जाता है। तो बेटा ये हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ये पास्ट टेंस है। और यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। अब है परफ्यूम्स डैश फ्रॉम ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। परफ्यूम बनाए जाते हैं कुछ फ्लावर्स के ऑयल से, तो बनाए जाते हैं। परफ्यूम्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो इस तो आपका बेटा पहले से ही कैंसिल हो गया, और बनाए जाते हैं तो क्या होगा, आर प्रिपेयर्ड। परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड बाय या फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। अब है सोप्स, फिर से देखिए प्लूरल, सोप्स डैश फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स। और सोप्स बनाए जाते हैं तो सोप्स आर मेड। यहाँ देखिए हमारे जो आंसर्स है अब तक, पहले में है बीन नोन, फिर इज़ यूज्ड, आर प्रिपेयर्ड, आर मेड। देन आपका ऊपर जो दो सेंटेंसेस हैं, मिनरल ऑयल डैश मोर वाइडली नाउअडेज। तो मिनरल ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर देखिए नाउअडेज यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन में वॉज वाला पहले ही कैंसिल हो जाता है, ये नहीं होगा। और ये हमारा पैसिव वॉइस में इज़ यूज्ड, मिनरल ऑयल इज़ यूज्ड more widely nowadays. Modern life has dash by mineral oil. तो मॉडर्न लाइफ यहाँ हैज़ की प्रेजेंस ने बताया, और बाय यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है, बीन रेवोल्यूशनाइज्ड। मॉडर्न लाइफ हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बाय मिनरल ऑयल। तो बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards and always wear a mask. Wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.